हेलो दोस्तों। मान लीजिए आप आईएएस बन गए हैं। पहली पोस्टिंग मिली है, एसी वाला कमरा है, फाइलें हैं, पावर, इज्जत मिल रहा है। लेकिन अब इसकी सच्चाई ये है कि इस सपने के रास्ते में एक गेट है जो कि है यूपीएससी प्रीलिम्स। और जो इसका गेट कीपर है वो बहुत ही बेरहम है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज मंत्रा में। तो आज हम इसी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के बारे में जानेंगे। यूपीएससी के एग्जाम पैटर्न को जानेंगे और प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस आज डिस्कस करेंगे काफ़ी आसान भाषा में। पहले तो ये जानते हैं कि यूपीएससी सीएससी का जो एग्जाम होता है वो 3 चरणों में होता है। प्रीलिम्स परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू। जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है और वो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। इसका जो मार्क्स होता है वो फाइनल लिस्ट में ऐड नहीं होता है। बस इसको क्वालिफाई करने के बाद आप मेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और जो मेंस एग्ज़ाम होता है उसमें आपका रिटन एग्ज़ाम होता है, यानी डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होता है, और उसी से आपका यूपीएससी का मेंस डिसाइड होता है। और जो तीसरा स्टेज होता है वो है इंटरव्यू का, जिसमें आपके नॉलेज का नहीं, पर्सनालिटी की जांच की जाती है। तो अब हम प्रीलिम्स एग्ज़ाम के सिलेबस को समझेंगे। प्रीलिम्स में कुल 2 पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1 और दूसरा होता है सीसेट जो कि क्वालिफाइंग होता है। जीएस पेपर 1 मेरिट बेस्ड होता है और यह पेपर सबसे ज़्यादा फेल फियर देता है, लेकिन सही स्ट्रैटेजी में यही सबसे आसान मान बन जाता है। तो अब हम जानते हैं कि जीएस पेपर 1 के टॉपिक्स कौन कौन से हैं। जीएस पेपर 1 के सिलेबस में आता है, पहला तो आता है कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, जिसमें 1 से 1.5 साल का करंट अफेयर्स आएगा और गवर्नमेंट स्कीम्स आएंगी, इंटरनेशनल रिलेशंस आएंगे और रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस आते हैं। न्यूज़पेपर और मंथली मैगजीन आप पढ़ते हैं तो आप इस चीज़ को इजीली कवर कर सकते हैं। दूसरा आपका टॉपिक आता है भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारत के इतिहास में आप एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करने से आपका कवर हो जाएगा। और फ्रीडम स्ट्रगल उसमें का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। यूपीएससी इसमें मतलब मेस्ट आइडियोलॉजी देखती है, क्रोनोलॉजी देखती है, इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करता है। तो ये सारी चीज़ों को आप अच्छे से देख लेते हैं। फिर आता है भारतीय एवं विश्व का भूगोल। उसमें वो फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी का बात करता है। मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन को करंट से रिलेट करके पूछे जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आता है भारतीय राजतंत्र और शासन, यानी पॉलिटी से रिलेटेड। उसमें कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती है, पॉलिटिकल सिस्टम की, पंचायती राज की, पब्लिक पॉलिसीज़ की और राइट इश्यूज़ की, मतलब अधिकार संबंधी जो मुद्दे होते हैं उनकी बात होती है। तो इसको भी आप स्टैटिक और करंट अफेयर्स के कॉम्बिनेशन से क्लियर कर सकते हैं। फिर अगला टॉपिक आता है आर्थिक और सामाजिक विकास का, जिसमें सतत विकास, गरीबी, समावेशन यानी इंक्लूजन, डेमोग्राफी यानी जनसांख्यिकी, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव यानी सामाजिक क्षेत्र की पहल। इस पे भी आप कॉन्सेप्ट क्लियरिटी इसमें भी आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करके आप अच्छे से समझ सकते हैं चीज़ों को, इजीली ये टैकल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है पर्यावरण, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन से संबंधित। इसमें आप इकोलॉजी और इन्वायरमेंटल जो एक्ट होते हैं, क्लाइमेट चेंज वगैरह से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस है उसको आप देख सकते हैं। और ये यूपीएससी का सबसे फेवरेट सेक्शन माना जाता है, यूपीएससी इससे मैक्सिमम सवाल पूछते हैं। और लास्ट आता है सामान्य विज्ञान का, मतलब जीएस पेपर 1 का लास्ट टॉपिक होता है सामान्य विज्ञान, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बेसिक लेवल के होते हैं और टेक्नोलॉजीज जो भी न्यूज़ में रहती हैं उनके बारे में भी पूछता है। तो इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, तो आप इसके कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे सकते हैं। फिर आता है हमारा सीसेट का पेपर, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें 33% लाना ज़रूरी होता है। अगर आप इस पेपर में फेल हो गए तो जीएस पेपर 1 का रिजल्ट भी कैंसिल मान दिया जाएगा। और इसका सिलेबस ये है, पहला तो है कॉम्प्रिहेंशन का, जिसमें पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं। फिर दूसरा आता है संचार कौशल सहित पारस्परिक कौशल, जिसमें आप मीनिंग बेस्ड क्वेश्चंस को करते हैं। तीसरा होता है पॉइंट जो तार्किक तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमता का होता है, यानी इसमें लॉजिकल रीजनिंग और पैटर्न रिकॉग्निशन का कवर होता है। इन सारी चीज़ों पे आप ध्यान देते हैं तो आप इसे टैकल कर सकते हैं। फिर आता है निर्णय लेना और समस्या समाधान, सिचुएशनल क्वेश्चंस होते हैं, इथिक्स टच होता है। इस सामान्य मानसिक क्षमता यानी जनरल मेंटल एबिलिटी, जिसमें आपको कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, एनालॉगी वगैरह को कवर करना होता है। फिर आता है क्लास 10th तक के
बुनियादी मैथ्स, जिसमें परसेंटेज, रेशियो, टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस होता है। इसमें मैथ से मतलब उतना ज़्यादा डरना नहीं होता है, बस अप्रोच सही होना चाहिए, क्योंकि मैथ जो होते हैं वो क्लास 10th लेवल के ही होते हैं। तो अगर ओवरऑल कहा जाए तो जीएस पेपर जो 1 होता है वो नॉलेज प्लस करंट अफेयर्स का खेल है, और जो सीसेट है, तो ये बात ध्यान रहे कि यूपीएससी कोई रट्टा परीक्षा नहीं है कि आप रट के पास कर गए, ये समझ की परीक्षा है। अगर स्ट्रैटेजी सही है तो एवरेज स्टूडेंट भी टॉपर बन सकता है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट क्लास में जिस स्ट्रेटजी को हम डिस्कस करें या नहीं करें। धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन में हम फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल देंगे, आप उस पर विजिट कर सकते हैं। बाकी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन सी टॉपिक पर अगला वीडियोज़ देखना होगा।